अकबर और बीरबल की कहानी। अकबर की परीक्षा। परिचय। एक दिन अकबर और बीरबल आराम से बाग में चल रहे थे। अकबर हमेशा बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित रहते थे, लेकिन कभी कभी वह उसे एक परीक्षा में डालना चाहते थे ताकि उसे अपनी क्षमता का अंदाजा हो सके। इस बार अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा जो पूरी दिल्ली में चर्चा का विषय बन गया। कहानी की शुरुआत। बीरबल, तुम हमेशा इतने चतुर और बुद्धिमान क्यों हो? अकबर ने बीरबल से पूछा। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, यह तो समय और अनुभव का फल है। अकबर को बीरबल का यह जवाब संतोषजनक नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि क्यों न बीरबल को एक ऐसी परीक्षा में डाला जाए जो उसकी बुद्धिमत्ता को और भी परख सके। उन्होंने बीरबल से एक सवाल पूछा, अगर मैं तुम्हें दिल्ली की सभी चीजों का मूल्य बताऊं तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल की चुनौती। बीरबल को यह सवाल थोड़ा मुश्किल सा लगा, लेकिन वह जानते थे कि अकबर उन्हें सिर्फ एक मजाकिया सवाल पूछने नहीं आए हैं, बल्कि यह एक परीक्षा है। उन्होंने कुछ सोचने के बाद जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे मूल्यवान चीज है समय। समय? अकबर ने चौंकते हुए पूछा। समय कैसे सबसे मूल्यवान हो सकता है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, समय ही वह चीज है जो हर किसी के पास सीमित है, और यह एक बार चला जाए तो फिर कभी वापस नहीं आता। यदि हम समय का सही उपयोग करें तो वह हमें अमीर बना सकता है, लेकिन अगर हम इसे खो दें तो हमें कुछ भी नहीं मिलता। अकबर का चैलेंज। अकबर को बीरबल का उत्तर थोड़ा अस्पष्ट सा लगा। उन्होंने सोचा कि बीरबल के उत्तर को और ज्यादा स्पष्ट करने के लिए उसे एक और चुनौती दी जाए। ठीक है बीरबल, अकबर ने कहा, अगर समय सबसे मूल्यवान है तो मुझे इसका प्रमाण दिखाओ। कल सुबह तुम्हें समय से पहले मेरे पास आकर मुझे एक विशेष चीज लानी होगी जो कि मेरे दरबार में सबसे कीमती हो। बीरबल ने बिना एक शब्द कहे सिर झुकाया और अकबर की चुनौती स्वीकार की। अगले दिन की घटना। अगले दिन सुबह होते ही बीरबल सबसे पहले अकबर के दरबार में पहुंच गए। उन्होंने एक छोटी सी बाल्टी में पानी भरकर उसे दरबार में लाकर अकबर के सामने रख दिया। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, यह क्या है बीरबल? तुमने मुझे क्या लाकर दिया है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, यह पानी आपके लिए समय का प्रतीक है। जैसा कि आप जानते हैं, समय एक नदी की तरह बहता है। हम कभी भी वापस नहीं लौट सकते। यह पानी भी एक बार बहकर चलेगा और हम उसे फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। यही कारण है कि समय सबसे कीमती होता है। अकबर को यह जवाब सुनकर हैरानी हुई, लेकिन वह जानते थे कि बीरबल ने एक गहरी बात कही है। वह बोले, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो बीरबल। मुझे तुम्हारी चतुराई पर गर्व है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल के बीच की यह कहानी समय की अहमियत को समझाने वाली थी। बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर को यह समझाया कि हर एक पल का मूल्य होता है और इसे कभी भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। अकबर को बीरबल की यह बुद्धिमत्ता और दिमागी ताकत बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल की न केवल सराहना की बल्कि उसे हमेशा अपने पास रखा। यह कहानी सिर्फ एक उदाहरण है। अकबर और बीरबल की ऐसी कई कहानियां हैं जो बच्चों और वयस्कों दोनों को जीवन के महत्वपूर्ण सबक देती हैं। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी। दरबार का माहौल। एक दिन की बात है। फतेहपुर सीकरी का शाही दरबार सजा हुआ था। चारों ओर चमचमाते झूमर, कीमती कालीन, मखमली गद्दियां और अकबर की शानो शौकत बिखरी हुई थी। दरबारियों के चेहरे पर अदब झलक रहा था। बीच में अपने शाही आसन पर अकबर बैठे थे। आज सम्राट का मूड कुछ अलग ही था।
उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में शरारत भी झलक रही थी। यह देखकर दरबारी समझ गए कि आज कुछ मजेदार होने वाला है। अकबर की चुनौती। अकबर ने दरबार की ओर देखते हुए कहा, बीरबल कहाँ है? उसे बुलाओ। थोड़ी ही देर में बीरबल दरबार में आए। उनका प्रवेश हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। हल्की मुस्कान, शांत स्वभाव और विनम्र झुकाव। अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लूंगा। सुनो, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे ऐसा मजेदार उत्तर दो जिसे सुनकर न केवल मैं बल्कि पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठे। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें 1 महीने तक शाही रसोई में काम करना होगा। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल भी मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आपकी खिदमत करना मेरे लिए सौभाग्य है। लेकिन अगर मैं जीत गया तो इनाम भी तय होना चाहिए। अकबर हंस पड़े। ठीक है, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। पहली परीक्षा, 3 मूर्खों की खोज। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हें इस पूरे राज्य में जाकर 3 सबसे बड़े मूर्ख ढूंढकर दरबार में लाने होंगे। देखते हैं तुम्हारी बुद्धि कैसे काम करती है। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, जैसा हुक्म। पहला मूर्ख। बीरबल दरबार से निकलकर शहर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक आदमी गधे पर बैठा है और अपने कंधे पर भारी गठरी लटकाए हैं। बीरबल ने पूछा, भाई, तुम गधे पर बैठे हो, फिर भी गठरी कंधे पर क्यों रखी है? वह आदमी भोलेपन से बोला, जनाब, मेरा गधा थक न जाए, इसलिए मैंने बोझ खुद उठा लिया है। बीरबल हंस पड़े और सोचा, यह पहला मूर्ख मिल गया। दूसरा मूर्ख। आगे बढ़ते हुए बीरबल गांव पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक आदमी अपने घर की छत पर बैठा आसमान की ओर देख रहा है। बीरबल ने पूछा, क्या कर रहे हो भाई? वह बोला, मैंने सुना है चांद पर खूबसूरत परियां रहती हैं। मैं उनसे शादी करना चाहता हूं, इसलिए हर रात आसमान देखता हूं। बीरबल ने सोचा, यह तो बड़ा भारी मूर्ख है। उन्होंने उसे भी नोट कर लिया। तीसरा मूर्ख। जब बीरबल दरबार लौटने लगे तो उन्हें ख्याल आया, तो अब तीसरा मूर्ख कहां से लाऊं? अचानक उन्हें शरारती मुस्कान आ गई और वे सीधे दरबार पहुंच गए। दरबार में प्रस्तुति। दरबार में पहुंचकर बीरबल बोले, जहां पनाह, मैंने 3 मूर्ख ढूंढ लिए हैं। अकबर उत्सुक होकर बोले, जल्दी बताओ। बीरबल ने कहा, पहला मूर्ख वह है जो गधे पर बैठकर भी अपना बोझ खुद ढोता है। दूसरा मूर्ख वह है जो चांद की परियों से शादी करना चाहता है। और तीसरा मूर्ख। अकबर ने बीच में टोका, तीसरा कौन है? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, तीसरे आप हैं, क्योंकि आपने मुझे यह बेकार का काम दिया कि मूर्खों को ढूंढकर दरबार में पेश करूं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अकबर की प्रतिक्रिया। हंसी थमने के बाद अकबर ने कहा, बीरबल, तुम वाकई बेजोड़ हो। मैंने सोचा था तुम मुश्किल में पड़ जाओगे, लेकिन तुमने तो मेरी ही पोल खोल दी। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मैं तो आपकी सेवा में सदा तत्पर हूं। मूर्खता हर जगह मिल सकती है, लेकिन हाजिर जवाबी सिर्फ वहीं मिलती है जहां आपके जैसा बादशाह और मेरा जैसा दरबारी हो। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े और आदेश दिया कि बीरबल को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं। उपसंहार।
उस दिन के बाद दरबारियों ने मान लिया कि बीरबल की बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। अकबर भी समझ गए कि बीरबल केवल उनके दरबार के लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए अनमोल रत्न है। इस तरह यह मजेदार घटना इतिहास में दर्ज हो गई। आज भी जब लोग अकबर बीरबल की कहानियां सुनते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक मूर्खता पहचानना आसान है, पर मजाक में भी सच्चाई कहना कला है। अकबर और बीरबल का सत्य का परीक्षण। प्रारंभ। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठकर सोच रहे थे कि वे अपने राज्य के सभी मंत्री और उनके द्वारा किए गए कार्यों से कितना संतुष्ट हैं। अकबर ने हमेशा बीरबल की नीतियों और निर्णयों को सराहा था, लेकिन वह चाहता था कि बीरबल को एक कठिन परीक्षा में डाला जाए ताकि यह सिद्ध किया जा सके कि वह वास्तव में कितने बुद्धिमान हैं। सम्राट ने बीरबल से पूछा, तुम हमेशा कहते हो कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम्हारे पास ज्ञान का सागर है, क्या तुम यह सिद्ध कर सकते हो? बीरबल मुस्कराए और बोले, हाँ महाराज, यदि आप मुझे कुछ समय दें तो मैं अपना ज्ञान प्रदर्शित कर सकता हूं। परीक्षा का प्रारंभ। अकबर ने बीरबल को एक कठिन कार्य सौंपने का निर्णय लिया। उन्होंने बीरबल से कहा, मुझे एक ऐसा साधारण सत्य बताओ जिसे कोई भी गलत नहीं कर सकता और वह सत्य हमेशा सच रहेगा। बीरबल को यह कार्य चुनौतीपूर्ण लगा क्योंकि यह कोई सामान्य सवाल नहीं था। वह सोच में डूब गए। वे जानते थे कि अकबर हमेशा से ही कुछ अलग और जटिल चाहते हैं और उन्हें अपनी बुद्धिमानी का परिचय देना था। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मैं 3 दिन का समय चाहता हूं ताकि मैं इस कठिन प्रश्न का सही उत्तर खोज सकूं। अकबर ने यह सुनकर मुस्कराया और उन्हें समय दे दिया। बीरबल 3 दिन तक अपनी योजना पर काम करने लगे। बीरबल का उत्तर। तीसरे दिन बीरबल अकबर के दरबार में आए। उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वास था। अकबर ने पूछा, क्या तुमने उत्तर ढूंढ लिया? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ महाराज, मैंने वह सत्य ढूंढ लिया है जिसे कोई भी गलत नहीं कर सकता। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर वह सत्य क्या है बीरबल? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, महाराज, वह सत्य यह है कि कोई भी मनुष्य कभी भी यह नहीं कह सकता कि वह कल जीवित रहेगा। यही सत्य है। अकबर को यह उत्तर सुनकर एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आया। वे बोले, यह तो बहुत साधारण सा सत्य है बीरबल। क्या यह वही उत्तर है जो तुम्हारे पास था? बीरबल ने उत्तर दिया, जी महाराज, यह सत्य ही वह है जिसे कोई भी गलत नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति यह नहीं जान सकता कि वह कल जीवित रहेगा या नहीं। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अकबर का दिमागी खेल। अकबर थोड़ा सोच में पड़ गए। वे जानते थे कि बीरबल ने सही उत्तर दिया था, लेकिन उन्होंने बीरबल की परीक्षा लेने का फैसला किया। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इस सत्य को एक और तरीके से साबित करो। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम कल मेरे महल में अपने जीवन का कोई भी बड़ा कार्य करने के लिए आओ, लेकिन उस कार्य को पूरा करने के बाद तुम्हें अपने जीवन की कीमत का आकलन भी करना होगा। बीरबल थोड़ा हैरान हुए, लेकिन उन्होंने अपनी समझदारी को बनाए रखा और अकबर की चुनौती स्वीकार की। बीरबल का काम। अगले दिन बीरबल अकबर के महल में पहुंचे। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हें कल दिन भर अपने कार्यों को पूरा करना है, लेकिन शाम को जब तुम लौटोगे तो तुम्हें यह सोचना होगा कि तुमने कौन सा कार्य किया था और उसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था। बीरबल ने अकबर के आदेश का पालन किया। उन्होंने दिन भर महल में काम किया और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। शाम को बीरबल अकबर के पास पहुंचे और उन्होंने कहा,
महाराज, मैंने कल के कार्यों के बारे में सोचा और पाया कि जीवन में जो भी काम हम करते हैं वह हमेशा एक उद्देश्य और सत्य से जुड़ा होता है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तो तुम क्या कहना चाहते हो बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, जैसा कि आपने मुझे यह कार्य सौंपा था, मैंने यह अनुभव किया कि जीवन और मृत्यु का सत्य कभी भी निश्चित नहीं होता। हम जो कुछ भी करते हैं वह सब एक दिन समाप्त हो जाता है। इस अनुभव से मुझे यह सिद्ध हुआ कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि वह कल जीवित रहेगा। यही जीवन का सर्वोत्तम सत्य है। सम्राट अकबर की मुस्कान। अकबर मुस्कराए और बोले, तुमने मेरी परीक्षा अच्छे से दी बीरबल। यह सत्य था और तुमने इसे पूरी तरह से समझा। तुमने न केवल सही उत्तर दिया बल्कि इसे अपने जीवन में भी महसूस किया। बीरबल ने सिर झुका लिया। धन्यवाद महाराज। यह आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन था जो मुझे सही रास्ता दिखाता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुम सच में मेरे दरबार के सबसे बुद्धिमान मंत्री हो बीरबल। तुमने हर बार साबित किया है कि तुम न केवल एक अच्छे मंत्री हो बल्कि जीवन के गहरे सत्य को भी समझते हो। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन का सत्य कभी भी स्पष्ट नहीं होता और कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि वह कल जीवित रहेगा। बीरबल की बुद्धिमानी ने अकबर को यह एहसास दिलाया कि जीवन और मृत्यु का सत्य हमारे हाथ में नहीं है और हम हमेशा अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए, बिना यह सोचे कि कल क्या होगा। अकबर और बीरबल की यह कहानी न केवल हमें सत्य का महत्व समझाती है बल्कि जीवन के हर पल को मूल्यवान बनाने की प्रेरणा भी देती है।